श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, बहुत सुंदर भावनात्मक और रहस्यमय शिव पार्वती की कथा है। मोती जड़ी हुई मोजड़ी की कथा। माता पार्वती ने एक दिव्य इच्छा व्यक्त की महादेव से। एक अलौकिक कथा शिव पार्वती के बीच की है। हर एक देवी देवता, माता रानी और भगवान की लीला एवं कथा सृष्टि में रहते जीव के लिए एक प्रेरणा रूप है। भगवान की लीला में प्रेम रस भरा होता है तो कथा में कई प्रकार की सीखें मिलती है। प्रिय भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की शीतलता रोशनी में भगवान शिव और माता पार्वती शांति से बैठे थे। चारों ओर दिव्यता फैली थी। नंदी मंद स्वर में डमरू बजा रहा था और गण एकटक अपने आराध्य को निहार रहे थे। अचानक शिव ने मुस्कुराकर माता पार्वती से पूछा, देवी, तुमने सृष्टि की अपार समृद्धि देखी है, लेकिन आज मैं तुमसे एक सरल प्रश्न पूछता हूँ। बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराई, फिर उन्हें धीरे से उत्तर दिया, स्वामी, मुझे सुंदर मोतियों से जड़ी मोजड़ियाँ बहुत प्रिय लगती है, जो मेरे चरणों को शोभा दे और हर कदम पर आपकी याद दिलाए। महादेव अचंभित हो गए। दाम्पत्य जीवन में स्त्री की चाहत कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह तो घर की धड़कन है, जिसका सम्मान करने से ही जीवन का यज्ञ पूर्ण होता है। महादेव जो स्वयं विरक्त है और जगतपति भी है, वे जानते हैं कि स्त्री का मन जितना नाजुक है उतना ही सृष्टि चलाने का आधार भी है। इसीलिए उसकी हर भावना, हर शब्द उन्हें तपस्या के समान पवित्र प्रतीत होता है। शिव जी ने चकित होकर पूछा, मोजड़ी, वह भी मोती से जड़ी? माता बोली, हाँ प्रभु, पर ये कोई साधारण मोजड़ी नहीं होनी चाहिए। उसमें चांदी की झालर हो, स्वर्ण से बनी तल्ली हो और उसमें हर मोती में मेरी तपस्या के पुण्य से खुद जड़ा गया हो। महादेव सोच में डूब गए। स्त्री का हृदय कोई साधारण पात्र नहीं है, वह तो प्रेम, समर्पण और सौम्यता से भरा एक दिव्य सरोवर है, जहाँ हर इच्छा भी पूजा बनकर जन्म लेती है। जब पार्वती जैसी देवी किसी इच्छा का उच्चारण करे तो वह कामना नहीं, एक पवित्र संकल्प होता है, जिसे समझना ही शिव तत्व का प्रथम चरण है। शिव जी ने आंखें बूंदी और ध्यान लगाया। क्षण भर में कैलाश पर्वत के आसपास की हवाओं में रहस्यमय सुगंध फैल गई। धरती पर पहली बार देवताओं के हाथों बनी मोजड़ी उत्पन्न हुई, जो स्वर्ग की दिव्यता को भी मार देती थी। महादेव वे मोजड़ी माता पार्वती को भेंट की। माता पार्वती बहुत खुश हो गई। जब माता ने वह मोजड़ी पहनी, धरती पर हर दिशा में कमल खिल उठे, हर पग से गंधर्व गीत गाने लगे और स्वयं समय ने रुककर उसी क्षण को सौंदर्य की संध्या कहा। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा भी तप जैसी पवित्र है। तुम ही शक्ति हो और जो शक्ति को सुशोभित करते हैं वह वस्तु स्वयं पूजनीय हो जाती है। यह मोजड़ी अब साक्षात स्त्री की गरिमा का प्रतीक कहलाएगी। इस कथा का रहस्य केवल एक मोजड़ी का नहीं है, इच्छा, सौंदर्य और भक्ति की कथा है। शिव और शक्ति की एक झलक है, जिसमें एक सरल सी स्त्री की पसंद ब्रह्मांड में गूंज जाती है। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर से नहीं है, वह आत्माओं का संगम है, जहाँ एक की अनुभूति दूसरे की श्वास बन जाती है। अगर आपने भी कभी स्त्री हृदय की इस पवित्र अनुभूति को महसूस किया है तो कमेंट में जरूर जताना, क्योंकि अपने घर की शक्ति भी कोई साधारण नहीं है, वह भी माता पार्वती जैसी दिव्य, करुण और सामर्थ्य से बनी है। आपके घर की शक्ति कौन है? कमेंट में लिखकर उसको आशीर्वाद दीजिए। स्त्री की इच्छा कोई साधारण बात नहीं है, शक्ति है, जिसे स्वयं शिव भी झुक जाते हैं। जहाँ प्रेम में विश्वास और श्रद्धा हो, वहाँ एक मोजड़ी भी वरदान बन जाता है। धरती का पहला प्यार, शिव और शक्ति का अमर प्रेम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। आप सभी का प्रेम शिव शक्ति की तरह अमर रहे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।